आपने कभी सोचा है कि यीशु ने लूका 10:19 में आखिर सांप और बिच्छू को रौंदने की बात क्यों कही? क्या इसका मतलब सचमुच सांप बिच्छू पर पैर रखना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आत्मिक अर्थ छिपा है? आज हम इस एक वचन के हर शब्द का उदाहरण के साथ समझेंगे और अंत में जानेंगे यीशु ने वास्तव में हमसे क्या अधिकार दिया गया है। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसे हम सीखेंगे। लूका 10:19 क्या कहता है? देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आइए इस वचन को एक एक शब्द करके हम देखेंगे। देखो, इसका क्या अर्थ है? यीशु शुरुआत में कहते हैं देखो। इसका अर्थ है ध्यान से समझो, इस बात को हल्के में मत लो। यीशु अपने शिष्यों को याद दिला रहे थे कि उनके पास अपनी शक्ति के कारण नहीं बल्कि यीशु से मिला हुआ अधिकार है। जैसे किसी देश का एक अधिकारी स्वयं राजा नहीं होता, लेकिन राजा द्वारा दिया गया अधिकार लेकर काम करता। उसकी शक्ति उसके अपने पद से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से आती है जिसने उसे अधिकार दिया है। वचन का अगला शब्द है मैंने तुम्हें। इसका क्या अर्थ है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है मैंने। यीशु यह नहीं कहते कि तुमने अपनी मेहनत से यह शक्ति प्राप्त की है। वह कहते हैं मैंने तुम्हें, अर्थात यह अधिकार यीशु की ओर से दिया गया है। इसलिए मसीह जीवन में घमंड की जगह विश्वास और निर्भरता होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता की पहचान के कारण घर में सुरक्षित महसूस करता, उसकी सुरक्षा उसकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि पिता के संबंध से जुड़ी है। वचन का अगला शब्द है सापो। बाइबल में इसका क्या अर्थ है? बाइबल में सांप कई जगह धोखे, खतरे और शत की गतिविधि के प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। यहाँ इसका अर्थ केवल वास्तविक सांपों को पकड़ना या उनके ऊपर प्रयोग करना नहीं समझना चाहिए। यीशु आत्मिक संदर्भ में बता रहे हैं कि उनके शिष्यों को शत्रु की विरोधी शक्तियों से डर कर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब कोई व्यक्ति झूठ, धोखे या गलत प्रभाव के सामने खड़ा होता है और सत्य को चुनता है, तो वह उस प्रकार के सांप अर्थात धोखे के प्रभाव को अपने जीवन में हावी नहीं होने देता। वचन का अगला शब्द है और बिच्छुओं को। इसका क्या अर्थ है? बिच्छू डंक मारता है और नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यह भी हानिकारक और विरोधी शक्तियों का चित्र समझा जा सकता है। यहाँ यीशु अपने शिष्यों को यह भरोसा दे रहे हैं कि सत्य की ओर से आने वाला विरोध उनके ऊपर अंतिम अधिकार नहीं रखता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठ बोलता है, आप बदला लेने के बजाय सत्य और सही व्यवहार पर टिके रहते हैं। झूठ आपके चरित्र को नियंत्रित नहीं कर पाता। वचन का अगला शब्द है रौंदने का। रौंदना यानी किसी चीज को अपने पैरों के नीचे रखना। आत्मिक अर्थ इसका मतलब है किसी विरोधी शक्ति को अपने ऊपर शासन करने नहीं देना, या यह किसी इंसान को कुचलने या हिंसा करने की अनुमति नहीं है। जैसे अगर डर आपके मन में कहता है तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तो विश्वास उस डर को अपने जीवन का मालिक नहीं बनाने देता है। वचन का अगला शब्द है शत्रु की सारी सामर्थ्य। इसका क्या अर्थ है? यह बहुत गहरा वाक्य है। यीशु कहते हैं शत्रु की सारी सामर्थ्य,
अर्थात सत्य के पास जो भी विरोध करने की शक्ति है वह यीशु के अधिकार से बड़ी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विश्वासी के जीवन में कभी परेशानी, बीमारी या दुख परिस्थिति नहीं आएगी, बल्कि बाइबल के अन्य भागों में यीशु ने शिष्यों ने स्वयं बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। इसलिए इस वचन का अर्थ मेरे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी नहीं, बल्कि अर्थ है अंतिम अधिकार यीशु का है। वचन का अगला शब्द है पर अधिकार दिया गया है। इसका क्या अर्थ है? यह इस पूरे वचन का केंद्र है। यह शब्द इस पूरे वचन का केंद्र है। जरा ध्यान दीजिएगा, यीशु ने केवल शक्ति नहीं बल्कि अधिकार देने की बात कही। शक्ति, काम करने की क्षमता, अधिकार, उस काम को करने का वैध हक, अधिकार। जैसे एक पुलिस अधिकारी के पास केवल शारीरिक शक्ति नहीं होती, उसके पास कानून द्वारा दिया गया अधिकार भी होता है। इसी प्रकार शिष्य अपने व्यक्तिगत ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनका अधिकार यीशु से प्राप्त हुआ था। वचन का अगला शब्द है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इसका क्या अर्थ है? आइए देखेंगे। इसका अर्थ समझते समय पूरे बाइबल संदर्भ को देखना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विश्वासी जीवन में कभी शारीरिक चोट, बीमारी, दुख, मृत्यु का सामना नहीं करेगा, बल्कि यहाँ यीशु अपने शिष्यों को उनके मिशन के संदर्भ में आश्वासन दे रहे हैं कि शत्रु की शक्ति उनके विरुद्ध अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकती। यानी सबसे बड़ी विजय केवल सामर्थ्य दिखाना नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध और उद्धार है। हमें आशा है कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दी है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और हम लोग इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया, अपने जीवन में जाने कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, परमेश्वर से रिश्ता रखे रहेंगे, जैसे हम अपने माता पिता से रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, वैसे परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तभी मेरे चेले और मेरे संतान ठहरोगे। हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधिकार को जानना चाहिए और परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। उसके अधिकार को हम कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में बताया गया है। परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है, जैसे सांपों के बारे में बताया गया इस पुस्तक में, उसी द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर आप लोगों को अधिकार बताए। परमेश्वर ने आप लोग क्या अधिकार दिया है, आप लोग जरूर इस वीडियो को सुने, बार बार सुने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में, अपने पूरे परिवार के जीवन में लागू करे। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पूरी कायनात को रचने वाले परमेश्वर, हमें और आपने हमें मनुष्यों के बनाया मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप सामर्थ्य हैं, राजाओं के राजा, आपने अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाया मेरे परमेश्वर। हे ईश्वर, हे राजा, हम तेरे महिमा करते हैं। हे पराक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे राजा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं जो भी आपने हमें अधिकार दे सांप और बिच्छू को रौदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य आपने हमें अधिकार दो। उसी अधिकार के साथ आज हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति तेरे नाम से नष्ट कर देते हैं। यीशु के नाम, तेरे नाम से अपने पाद कुचल देते हैं यीशु मसीह के नाम। चल दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके जीवन से, छोड़ दे इनके जीवन को। पवित्र आत्मा जी आपकी आशीष के जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के। आपने आशीषित करिए पिता, हम आपका धन्यवाद देते। इनके जीवन से एक बंधन टूट जाए, श्राप के बंधन टूट जाए, बीमारी निकल जाए। यीशु के नाम में लोग आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हमें विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी आशीष है इन लोगों के जीवन में वचन कार्य करने पर आप सहायता मदद करें पिता। हम आपका धन्यवाद, हर एक के जीवन की बड़ी आशीष ठहरे पिता। हम आपका धन्यवाद, हमारी विनती को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी को आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने कबूल कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। अगर किसी के जीवन में कोई दुख, तकलीफ, परेशानी है तो अपने विषय, प्रार्थना, निवेदन कमेंट में लिख सकते हैं। सभी को परमेश्वर आशीष दे बहुत बहुत। सभी को जय मसीह की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।